कल वाले सेशन में अपन ने क्या एक दिक्कत आ रही थी अपन को। दिक्कत ये आ रही थी कि अपन जो है कोड को पुश नहीं कर पा रहे थे, राइट। यानी सर्वर लेवल से अगर मैं बात करूं तो कोड पुश नहीं हो रहा था हमारा। कुछ उसमें डिपेंडेंसी आ रही थी। जैसे कि अभी मैं एक न्यू सर्वर बना के आपको दिखा देता हूँ एंड टू एंड। ठीक है। और सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने AWS के अकाउंट में। ठीक है। और हमने दो सर्वर बनाए थे, दो इंस्टांस क्रिएट किए थे। पहला हमने इंस्टांस क्रिएट किया था मुंबई रीजन में, दूसरा सिंगापुर रीजन में किया था। ठीक है। तो मुंबई रीजन का अभी है हमारे पास। इसमें हमें दिक्कत आ रही थी, वो मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। बट मैंने कैसे की है उसके लिए मैं आपको एक दूसरा और इंस्टांस बना के दिखा देता हूँ एंड टू एंड। ठीक है, सेम मुंबई रीजन में ही। ठीक है। जैसे सपोज मैंने माई RHEL 02 के नाम से मैंने बना दिया है। ठीक है। Amazon लिनक्स ही ले लेते हैं, आप रेडर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। T2.micro फ्री टू एलिजिबल है, वो लेंगे अपन। ठीक है। की हमारे पास ऑलरेडी है, तो की हमारे पास मैं देख लेता हूँ कौन सी हमारे पास जो हमने डाउनलोड की थी। डाउनलोड की RHEL की .ppk है हमारे पास। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर है क्या। RHEL, ये है RHEL हाइफन की, राइट। RHEL हाइफन की, यस दिस वन। RHEL हाइफन की मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद दो ट्रैफिक आपको अलाउ करने हैं, एक SSH और एक HTTPS, तभी हमारा काम करेगा। ठीक है। तो SSH है, मैंने यहाँ पर ऑल कर दिया। आप चाहो तो दो कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है। उसके अलावा वन इंस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज डन। दिस इज द इंस्टेंस ID। Instance is created now. This pending state. Let me come up one moment. This is the public IP. Which have refreshed again. It is running, right? Okay, perfect. So this is my public IP. ठीक है। वो आपको पता है पुट्टी जेन से कैसे करते हैं। जो है अगर आप उसको .pam में डाउनलोड कर लेते हो, है ना। कई केस में होता है हम पैम में ही डाउनलोड करते हैं इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अभी हमें मालूम थोड़ी है कि सर हमें पीपी की जरूरत पड़े। हो सकता है कि हमें पैम की जरूरत पड़े तो हम पैम ही करते हैं। बट उसको हम .ppk में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुट्टी जेन। वो ऑलरेडी आपने कर रखा है, आपको इतना माइंड चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी आपने कर रखा है ये चीज़ ना। SSH में गया, मैं ऑथेंटिकेशन में गया, क्रेडेंशियल्स में गया, ब्राउज किया अपनी की को, ये मेरी की है और मैंने ओपन कर दिया सिंपल। ओके, एक्सेप्ट किया। इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, वन मोमेंट। चेंज सेटिंग्स, अप्लायंसेस, चेंज बोर्ड 1445, राइट। ओके, दैट्स ओके। अप्लाई AC2 यूजर फॉर Amazon लिनक्स, दिस इज परफेक्ट। पब्लिक की काम कर रही है हमारी। sudo su हाइफन रूट से जाएंगे अपन। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा ना प्रोसेस प्रैक्टिकली आपको अब थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक डायरेक्टरी सपोज बना दी कि प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनवा दी मैंने। ठीक है, स्लैश के अंदर CD, यहाँ पर गया मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर। ठीक है। अच्छा, पहले ये मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा अपडेट है सर्वर या नहीं। यम अपडेट कमांड मैंने चलाई, इट इज ऑलरेडी अपडेटेड। ठीक है। क्या गिट इंस्टॉल है, विच गिट कमांड से आप देख सकते हो, नहीं इंस्टॉल नहीं है। क्या करना है क्विकली, यम इंस्टॉल गिट -y, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा प्रोसेस, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन ने ये कर दिया था। ठीक है। LS किया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने एक कमांड चलाई यहाँ पर, कौन सी, गिट इनिशलाइज। ठीक है, गिट इनिट वाली। ठीक है। सो गिट हमारी चल गई। LSLRTH चलाऊंगा मैं, तो यहाँ पर देखो गिट की एक रिपोजिटरी बन गई है, यानी इनिशलाइज कर लिया मेरी डायरेक्टरी को इसने। और गिट के अंदर जो भी आएगा वो पूरा बनेगा। ठीक है। सपोज मैंने एक VI से एक फाइल बना दी। ठीक है। मैंने बोला माई प्रोजेक्ट 01, राइट। ये एक फाइल बनाई मैंने, यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर दिया। माई नेम इज धीरज, आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स, ठीक है, इंजीनियर, दैट्स इट। जस्ट सेव इट फाइल विद द कॉलन WQ। ठीक है। LS करेंगे, फाइल हमारी दिख रही है।
LSLRTH ये किया आपने, दिख रहा है। कमांड में क्या करते थे, सबसे पहले हमने वर्क स्पेस, ही हमारा वर्क स्पेस है जहां पर हम काम कर रहे थे, और हमने एक फाइल बना दी, राइट। इसके बाद हम क्या करते थे, अगर किसी को याद हो तो। हाँ जी, गेट स्टेटस देखते थे। गेट स्टेटस चेक करो, भाई दिखा रहा है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, बट दिस इज अनट्रैक्ड। ये क्या है, अनट्रैक्ड है आपकी, है ना, आपने ट्रैक नहीं किया है। और आपको एक नोटिफिकेशन, एक हेल्प भी देखो यहाँ पर मिल रही है, क्या, नथिंग एडेड टू द कमिटेड बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज git add and file name. You can use git add dot मीन्स करंट पोजीशन से भी ले सकता है। तो गेट ऐड, मैं चाहूँ तो फाइल का नाम दे दूं, जैसे कि माई प्रोजेक्ट वन, जो फाइल को करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी इस लोकेशन पे सारा सामान पड़ा है, डॉट, यानी करंट लोकेशन पे जो भी पड़ा है वो सारा ले ले वन बाय वन, तो मैं कर सकता हूँ। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल कर रहा हूँ, गेट ऐड। अब मैंने गेट स्टेटस दोबारा से देखा, तो बोल रहा है पहले रेड था, ये देखो अनट्रैक था, अभी ट्रैक हो गया, यानी कि ये स्टेजिंग एरिया में आ गया है ना, स्टेजिंग एरिया में आ गया, हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ गया, अभी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नो कमिटेड येट, कमिट नहीं हुआ है, दिस इज नॉट कमिटेड, ठीक है। अच्छा, कमिटेड का मतलब ये होता है, कई लोग, आपने एक जो रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भाई मैंने तेरे से कमिटेड कर दिया, ठीक है, कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तो ऐसा कुछ होता है, कमिटेड होता है ना, तो अभी कमिट नहीं किया है, अभी हमने क्या कर रहा है, अभी हम वहीं स्टेजिंग एरिया में बैठे हुए हैं, यानी, ठीक है। सो चेंजेस टू बी कमिटेड, है ना, करेंगे सुपर गिट कैशे, स्टेजेस एरिया में आ गया, ये देखो आप स्टेज कर सकते हो उसको, न्यू फाइल है हमारी, ठीक है। अगर आप कुछ मॉडिफाई भी करना चाहते हो तो यू कैन मॉडिफाई, एंड देन आफ्टर यू कैन कमिटेड दिस फाइल। क्या कमांड चलाते हैं अपन, गिट कमिट, अगर आपको याद हो, गिट कमिट हाइफन ए, हाँ, ये चलाते हैं अपन कमांड। कमांड याद करो भाई, कमांड एकदम याद रखना, क्योंकि कुछ ही कमांड मैंने बताई है, अभी आपको पूरी कमांड नहीं बताई है, गिट इनिट, गिट हेल्प। अच्छा, आप यहाँ से ना हेल्प भी ले सकते हो, गिट कमिट हेल्प, ये ले सकते हो, गिट हाइफन हाइफन हेल्प भी ले सकते हो, आई, हाँ भाई ये देखो, है ना। तो क्या क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो, इनिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, है ना। डिफरेंस मतलब जान सकते हो कि क्या डिफरेंस आया प्रीवियस कोड में और न्यू कोड में। सो यू कैन सी द डिफरेंस, शो चेंजेस बिटवीन कमिटेड, यानी कमिटेड से क्या शोज आए, कमिटेड एंड वर्किंग ट्री जो हमारी चल रहा है, वर्किंग ट्री काम कर रहा है। लॉग देखते हो आप, शो भी कर सकते हो, है ना, शो कमिट लॉग्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज आप देख रहे हो। अब इनकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, ब्रांचेस की, कमिट की, मर्ज की, ये थोड़ी देर में बात करूंगा, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ इन सब की, ठीक है। और पुल पुश आप कर चुके हो, कैसे पुल करना है, कैसे पुश करना है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, राइट। सो सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, गेट गेट स्टेटस मैंने चेक किया अगेन, तो ये आ रहा है। अब हम एक गिट वो चलाते थे, क्या कहते हैं, गिट कमिट कमांड चलाते हैं। अच्छा, कई लोग मैंने देखा है वो हाइफन ए नहीं लगाते हैं, है ना, या फिर एम मैसेज ऐसे कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप दो, ए भी नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे मैंने बोला माई न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, माई न्यू के क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, बीच में जब आपका स्पेस यहाँ पर आप है, आपके इसके बीच में, तो इन्वर्टेड कॉमा में देना कंपलसरी है। अगर आप एक वर्ड लिख रहे हो और तो उसके लिए कोई भी कॉमा आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक मैसेज की तरह टाइप कर रहे हो उसको, राइट। डन। तो ये क्या हो गया, मेरा गेट कमिटेड हो गया है। एडिट गेट कॉन्फिग ग्लोबल, एडिट अभी नहीं हुआ है, ये हमें करना है, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया है, बट अभी क्या बोल रहा है कि भाई आपने ना ऐड नहीं किया है उसको अपनी रेपोजिटरी में ना, अभी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले गिट स्टेटस चेक करता हूँ अगेन, ठीक है। सो अभी मेरा कोई भी ब्रांच, मास्टर ब्रांच में कुछ भी नहीं है, वहां से क्लीन हो गया है, क्योंकि कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हम कोई डेवलपर कोड लिखता है तो वो क्या चाहता है कि पीछे वाला मेरा क्लीन हो जाए और जो मेरा आ जाए लोकल रिपोजिटरी में आ जाए, जो मेरी लोकल रिपोजिटरी वहां पर इनिशियलाइज हो जाए, बट वो वहां पर नहीं होना चाहिए, अब यहाँ होना चाहिए। तो वो बिल्कुल परफेक्ट चीज है। बट अभी हमने क्या नहीं किया, अभी हमने रिपोजिटरी में ऐड नहीं किया है इस चीज को, राइट। तो अब रिपोजिटरी में ऐड कैसे करना है, जिससे कि हम क्या कर सके, पुल कर सके, पुश कर सके, तो उसके लिए क्या कमांड थी हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज हम भूल गए यहाँ पर, वो है ईमेल आईडी से करना।
क्योंकि अभी हमने जो कर दिया वो रूट से कर दिया। अगर आप देखो तो अगर मैं गिट लॉग देखूं आपके सामने, तो ये लॉग देखो कमिट आ रहा है आपका, है ना। ये हमने किया माई न्यू के क्लाउड प्रोजेक्ट, यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने, राइट। अब मुझे क्या करना है, गिट शो करके देखना है, और यहाँ पर मेरे को देना है कमिट आईडी। ये मेरी कमिट आईडी है, राइट। आप पूरी उठा सकते हो या इतना उठा लो, मर्जी आपकी, तो भी ये आपको शो कर देगा कि क्या क्या आपने किया है इसके ऊपर। तो ये बता रहा है कि ये आपने ऐड ऑन किया है, माय नेम इज धीरज, आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। ये इस तरीके से आप डिफरेंट, अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो डिफरेंट भी देख सकते हो इसमें, इस तरीके से, ठीक है। सो ये न्यू फाइल है, न्यू फाइल मोड बता रहा है आपको, इंडेक्सिंग है ये आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा गिट शो के अंदर देख सकते हो। अब कुछ कमांड चलाई थी अपन ने, अगर आप याद करो तो, देखो मैं पुराने वाले प्रीवियस सर्वर पे आपको ले जाता हूँ। आ, ये देखो। तो सबसे पहले तो हमने ये ऐड किया था गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर नेम और पासवर्ड, सॉरी हम ये करेंगे ऐड ईमेल आईडी, और ये ऐड हमें करना है, ठीक है। सो देखो इस तरीके से मैं अभी धीरज को ही कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। एक ये मैंने ऐड कर दिया, और यूजर डॉट, जहाँ पर हम नेम लिखते थे वहां पर ईमेल लिख देंगे, ठीक है। सो ये मैंने नए सर्वर में भी सेम ऐड कर दिया। कैसे चेक करते थे, गिट कॉन्फिग हाइफन एल कर दो, ठीक है। गिट कॉन्फिग हाइफन एल कर सकते हो, या फिर हाइफन हाइफन लिस्ट भी कर सकते हो, बहुत ऑप्शन आर अवेलेबल है, ठीक है। सो बोल रहा है कि आपका यूजर नेम ईमेल ऐड हो चुका है, रिपॉजिटरी ये आपकी जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है। ये देखो अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो, सो इस तरीके से मैंने कमिट किया था, ठीक है, पूरा प्रोसेस, ठीक है। आ, ये देखो दो मास्टर ब्रांच मैंने बना के देखी थी, ठीक है। प्रोजेक्ट काम कर रहा है मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, गेट रिमोट एट ओरिजिन करना है, और यहाँ पर मेरे को अपनी रिपॉजिटरी का नाम देना है, ठीक है। यानी यूआरएल मेरे को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा यूआरएल गिट का ये हमारा है, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपनी रिपॉजिटरी में। सो वेयर इज रिपॉजिट, दिस इज रिपॉजिटरी, ठीक है। कहाँ कोड दिखेगा आपको, यहाँ कोड में जाओगे आप, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है एक HTTPS SSH और GitHub CLI। अभी हम GitHub CLI यूज नहीं कर रहे हैं, SSH के लिए भी हम यूज करेंगे SSH, बट अभी हम HTTPS का कोड हमें चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, लिंक ले ले हमारा, ठीक है। सो ये है हमारा लिंक HTTPS github.kcloud कॉमन, ये रेपोजिटरी हमारी, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई नई रिपोजिटरी बनाकर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ फैच, वो भी कर सकते हो आप। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक कॉमन रिपोजिटरी बनी हुई है, ठीक है। आप इधर गए वापस अपने इसमें रिपोजिटरी में गए, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आप कुछ दूसरा नाम देना चाहते हो, सपोज आप देना चाहते हो न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिस इज फॉर के क्लाउड प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो, दिस इज फॉर के क्लाउड डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। पब्लिक आपको रखना है, प्राइवेट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। अच्छा, कई लोगों की ये डिमांड होती है कि हमारा जो रिपोजिटरी, हमारा जो कोड है वो रीडमी फाइल में आ जाए, रीडमी फाइल में हमें देखने लग जाए। तो आप ये भी कर सकते हो ऑप्शन सेलेक्ट, जहां पर आप गिट पे सर्वर पे बैठे हो, लिनक्स सर्वर पे अपने या विंडोज सर्वर पे बैठे हो, तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक रीडमी डॉट टेस्ट वाली फाइल बन जाएगी, जिससे कि आप उस कोड को कहीं से भी उठाकर मूव ऑन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी इसको अनटिक कर रहे हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी मैंने बना दी, ठीक है, क्रिएट हो रही है मेरी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो यहाँ पर मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। यूआरएल मेरे को यहाँ पर मिल गया ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहो यहाँ पर यूआरएल मिल गया मेरे को, न्यू प्रोजेक्ट डॉट गिट के नाम से। मैं इसको उठाता हूँ, और ये देखो कमांड्स आपको ऑलरेडी दे देगा, गिट इनिट, चलो आप गिट ऐड भी करना चाहते हो, readme.md इस तरीके से आप करना चाहते हो। फर्स्ट कमिट ऐसे करोगे, मेन ब्रांच में जाएगा, ओरिजिन इस तरीके से करोगे, जो भी हम कमांड चला रहे हैं। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करेंगे, फिर उसके बाद पुश करेंगे, राइट। अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, हमें सिर्फ पुश में दिक्कत आ रही थी। ये हमारा यूआरएल हमने यहाँ पर दे दिया है, इस परफेक्टली ऐड ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुश करके देखना है। तो हमें दिक्कत आ रही थी पुश करने में, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया। अच्छा, कई लोग यहाँ पर मेन लिखते हैं, कई लोग मास्टर लिखते हैं, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मास्टर ब्रांच ही है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर मास्टर भी लिख सकते हो, ये आप मेन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारी मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच सेम ही बोला जाता है। बस एक नाम दे दिया है कि ये हमारी मेन है, मास्टर है,
उसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी 10 मिनट बाद कि मेन और मास्टर में और डिफॉल्ट में क्या अंतर है। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे को आपको थ्योरी में समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने पुश किया तो क्या बोल रहा है कि एरर, ये आपका मेन डज नॉट मैच एनी, ये आपका मैच नहीं हो रहा है न्यू प्रोजेक्ट से, है ना। ये आपका फेल्ड हो रहा है, पुश फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि अच्छा, इसमें एक चीज आपको करनी है क्या, जो मैंने की थी, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैं यहाँ सेटिंग्स में गया था। ठीक है, सेटिंग्स में आप जाओगे और उसके बाद आप आओगे डेवलपर सेटिंग्स में। डेवलपर सेटिंग्स में आने के बाद आपको इधर आना है, पर्सनल एक्सेस टोकन पे आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जाके एक क्या करना है, आपको एक टोकन जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो जनरेट न्यू टोकन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट। इस टोकन को जनरेट करना है, जैसे कि मैंने ये किया है। ठीक है, उसकी कॉपी अपन वहां पर डालेंगे, तब हमारा एसएसएच काम करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था, गिट ने ड्यू टू सिक्योरिटी के रीजन की वजह से ऐसा किया है कि आपकी रिपोजिटरी को कोई टच ना कर पाए, आपके पास एक्सेस होना चाहिए। और आप इसको पासवर्ड लेस भी बना सकते हैं, क्योंकि हर बार पासवर्ड, हर बार आप कोड करोगे, हर बार पासवर्ड डालोगे, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसको बार बार आप जब कोड चेंज करो और दोबारा वहां पर पुश करो पुल करो, तो आपसे पासवर्ड और यूजर नेम बार बार क्रेडेंशियल्स ना मांगे, फिर उससे भी आप इरिटेट हो जाते हो कई बार ना। तो गिट ने एक हमें बहुत अच्छा ऑप्शन भी दिया है कि आप एसएसएच बाईपास भी कर सकते हो, बट की आपको पहले एक बार ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं जनरेट कर रहा हूँ न्यू की। ठीक है, पासवर्ड मेरे को डालना है। पासवर्ड मैंने डाला, जो भी आपका गिट का पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा। टोकन नाम आप देख सकते हो कि भाई मेरा माई न्यू प्रोजेक्ट आप दे सकते हो, माई न्यू न्यू की डाल सकते हो, राइट। तो अब वैलिड नेम, माई न्यू की इज वैलिड नेम, नो इश्यूज। कितने दिन के लिए रखना है ड्यूरेशन? 30 डेज, 7 डेज, कितने दिन ये आपको रखना है? कस्टम, तो डेट बता दो। अच्छा, अभी के लिए मैं 30 डेज, 1 महीने के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या देना चाहते हो? दिस की इज यूज फॉर माई ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। कौन सी सोर्स ओनर क्या रहेगा? बिल्कुल यही रहेगा, के क्लाउड ही रहेगा हमारा। पब्लिक रिपोजिटरी रीड ओनली परमिशन मिलेगी, यानी आपको सारी रिपोजिटरी पे देना है या किसी एक रिपोजिटरी के लिए जनरेट कर रहे हो? मैंने बोला सबके लिए कर दो, ऑल रिपोजिटरी के लिए कर दो। ठीक है, अच्छा वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस प्रोजेक्ट का वर्क होता है उस हिसाब से रिपोजिटरी में दिया जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि सारी रिपोजिटरी में मिले तो आप सब कर सकते हो। ठीक है, मर्जी में। कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा है, कोई हाई लेवल का बंदा है, तो उसको फिर हम एक रिपोजिटरी पे नहीं देंगे, सारी रिपोजिटरी पे दे देते हैं कि चलो ठीक है, ये तो सारे प्रोजेक्ट का लीड है, प्रोजेक्ट का लीड कर रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ ओनली सेलेक्टेड देना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो, बट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेलेक्टेड ही हमें मिलती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरी नहीं मिलती है। ठीक है, रिपोजिटरी परमिशन में अब जाओगे तो यहाँ पर नो एक्सेस लिखा होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो तो नो एक्सेस लिखा है, तो आपको क्या करना है, रीड एंड राइट अभी मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी तो घर की सरकार है। ठीक है, बट जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे हो सकता है आपको रीड ओनली परमिशन मिले। बट अगर आप क्या हो, एक इंफ्रा में करने वाले ऑपरेशनल बंदे हो, तो हो सकता है रीड ऑन राइट बोथ मिले आपको। वैसे राइट की परमिशन नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप इतना कोड वोड नहीं लिखोगे, वो डेवलपर लेवल का काम है कोड लिखने का। ठीक है, अब आपको सबको रीड एंड राइट कर देना है यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर। अच्छा, मैं अभी सब कर दे रहा हूँ, ये मैंडेटरी ऑप्शन है, ये तो करना ही करना है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, इनके बारे में बताऊंगा आपको, इन ऑप्शन का यूज केस क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ पुश करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इन ऑप्शन के बारे में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं गिटहब की बात करूंगा तो गिटहब के बारे में आपको एक एक चीज परफेक्टली समझाऊंगा। सो जनरेट टोकन पे आपको क्लिक करना है। सो नाउ माई टोकन इज जनरेटेड नाउ, यू कैन सी हियर। सो दिस इज माई कोड इज जनरेटेड ऑलरेडी। ठीक है, और इसके लिए ना कई और ज्यादा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं लंबे प्रोसेस पे नहीं गया हूँ। मैंने सिर्फ एक कुछ जो है एक कमांड निकाल ली है, जो कि आप लिनक्स में चला सकते हो, क्योंकि लिनक्स में आप परफेक्ट हो। तो मैंने आपके लिए वही कमांड निकाली है। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो क्लोन करा देगा आपकी। ठीक है, सो देखो ये जैसे है, गिट हब वाली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कमांड में आने से पहले यहाँ क्या लिखना है, गिट क्लोन लिखना है। ठीक है, गिट क्लोन आपको कराना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वो लिंक देना है HTTPS, जैसे कि ये लिंक है। ठीक है, HTTPS इस तरीके से आपको देना है, ये जनरेटेड की है आपकी। ठीक है,
बट इससे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर इस सर्वर में मैंने किया था, मैं आपको सर्वर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये मैंने सबसे पहले गिट रिमोट यहाँ पर किया सिलेक्ट, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन किया तो मेरे को क्या ये एरर आ रहा था लास्ट टाइम यार, अगर आप देखो तो राइट, ये एरर आ रहा था, रिमोट सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वॉज रिमूव्ड ऑन 13 अगस्त 20, यानी कि 13 अगस्त को ये रिमूव कर दी गई है ये चीज, ठीक है, गिट की तरफ से, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ये मेरे को भी नहीं मालूम था क्योंकि हम इतना यूज नहीं करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, ये डेवलपर लेवल से यूज होता था, बट करना तो हमें पड़ेगा ही, ठीक है। तो वैसे अ, हम जो यूज करते थे वो जो हम यूज करते थे बैम्बू यूज करते थे, और बिट बकेट हम वहां पर यूज करते थे, यानी कि जहाँ ये गिट हब यूज हो रहा है वहां पर हम यूज करते थे बिट बकेट। तो बिट बकेट ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन था, हमें तो कभी दिक्कत नहीं आई, बट गिट में ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये 13 अगस्त 2021 को ना इसको कर दिया था, यहाँ से डिक्लाइन कर दिया था कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको की जनरेट करनी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। सो फिर मैंने पुश किया, फिर मेरे को दिक्कत आई। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने क्या किया, मैंने एक कमांड चलाई है यहाँ पर, मैंने एक कमांड यहाँ पर निकाली है आप सबके लिए कि आप कर सकते हो बड़े आराम से। ये देखो गिट क्लोन कमांड है। फिर आपको क्या देना है, अपना वो ही जो है रिपोजिटरी का जो है नाम देना है यहाँ HTTPS करके, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम देना है गिटहब करके, फिर गिटहब कॉलन लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यानी गिट क्लोन पहले चलाओगे, रिपॉजिटरी का नाम दोगे अपना जो भी आपका है, फिर कॉलन लगा के फिर आप दोगे की, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने किया था, ये चीज मैंने निकाली है, ठीक है। गिट क्लोन किया आपने, ठीक है, ये आप देखो कॉलन आपको यहाँ पर लगाना है, ये देखो अगर देख पाओ तो आप इसमें यार मैं थोड़ा सा एक ऑप्शन रन सेटिंग्स में जाकर, एक मेरे पास 1 मोमेंट, परफॉर्मेंस, हाँ हाँ हाँ, एडिट डार्क मोड, 1 मोमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंटिंग रिसेंट लैंग्वेजेस, हाइलाइट्स, बैकअप, ऑटो करेक्शन में मेरे को वर्ड वाप चाहिए मेरे को यहाँ पर, डिटरमाइंड परफॉर्मेंस लॉट्स ऑफ सेटिंग्स, बोर्ड शॉर्टकट्स, टूल्स, व्यू व्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोजेक्ट, वर्ड वाव, या दैट इज परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर करके आप क्या कर सकते हो, वो बैकएंड में नहीं जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आपके जो है करंट पेज पे ही दिखाएगा, ठीक है। सो गिट क्लोन आपने किया, कॉलन यहाँ पर लगाया आपने, यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, अपना वही जो जनरेट आपने की ना की, वो यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। सो ये देखो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो गिट क्लोन किया आपने, उसके बाद आपको क्या देना है, अपनी रिपॉजिटरी का HTTPS देना है, जो रिपॉजिटरी है हमारी गिटहब की, के क्लाउड डिजिटल के नाम से है, ठीक है, कॉलन, फिर आपको की यहाँ पर जनरेट देनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर ये लगाना है आपको, ठीक है, स्लैश लगाना है, और उसके बाद आप दोगे फिर से अपना जो गिटहब का अकाउंट है वो दोगे, के क्लाउड डिजिटल है मेरे केस में, आपके केस में आप क्या रखते हो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। उसके बाद दोगे आप रिपॉजिटरी का नाम, आपकी रिपॉजिटरी आपने कौन सी सेलेक्ट की है। मेरे केस में जो रिपॉजिटरी का नाम है दोस्त, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाओ आप, रिपॉजिटरी, देखो मेरे केस में न्यू प्रोजेक्ट के नाम से रिपॉजिटरी है, आप यहाँ पर देखो, ठीक है। सो दिस इज न्यू प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ देखो, न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है। बट न्यू प्रोजेक्टरी लिखने के बाद डॉट गिट एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको करना पड़ेगा, गिट क्लोन कमांड चलानी है, HTTPS आपको जो गिटहब की जो URL है वो लगाना है, https://kclouddigital.com, kclouddigital तक है हमारा, कॉलन आपको लगाना है, अपना जो की है जो आपने जनरेट किया है वो देना है आपको, स्लैश के क्लाउड डिजिटल दोबारा से लिखना है आपको, जो आपका गिटहब का जो है रिपोजिटरी है वो, और आपको लास्ट में जो आपने कोड जहाँ पर डॉट गेट करके बनाया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सर्वर पे जाते हैं अपन, ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर मैंने
ये इस यूआरएल को रन कर दिया। क्या दिक्कत आ रही है? न्यू प्रोजेक्ट अनेबल टू एक्सेस मतलब बैट यूजिंग यूआरएल। ओके, कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक मिनट, की मेरी सही है। पढ़ूंगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर मेरे को बस यहाँ पर क्या करना है, ये जो है कोड चेंज कर देना है। मेरी की जो थी जनरेट मैंने की थी, सेटिंग्स, डेवलपर सेटिंग्स, पर्सनल एक्सेस, दिस वन, माय न्यू प्रोजेक्ट। कहाँ गई मेरी की भाई? एक्सेस ऑन, रीजनरेट, एडिट, ऑल रिपोजिटरी आ गई, परमिशन दे दी और यहाँ पर अपडेट कर दिया। ओपन, कि जैसे दिस टोकन हैज एक्सेस फॉर ऑल रिपोजिटरी ऑन बोर्ड यू। ओके ठीक है, चलो भाई वहां से मैंने ली थी। एक मिनट यहाँ पर कर देते हैं। ओके, यहाँ एक गलती हुई है। समझ गया मैं क्या गलती हुई है। ठीक, यहाँ गलती क्या हुआ है, एट द रेट मेरे को github.com भी लगाना है गिटहब के लिए। फिर मेरे को अपना अकाउंट का नाम देना है और रिपोजिटरी देनी है, दैट्स इट। मैंने प्रीवियस वाले में ये नहीं किया था। हाँ, यहाँ पर मैंने @github.com नहीं लगाया था। देखो हो रही है इनिशियलाइज, हो गया मेरा यहाँ पर डन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्लोन हो गया है ना, बड़े आराम से मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चलाता हूँ LSLRTHA, तो देखो कॉमन रेपो मेरे पास रेपोजिटरी अब पुश होके आ गई है ना। ये देखो आप, यहाँ पर कॉमन रेपोजिटरी होगी 100%। आप गए यहाँ पर और आपको दिख रही है कॉमन रेपो, है ना। तो ये आपकी पुश होके आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप पुल भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, क्लोन भी कर सकते हो, है ना। तो सारी चीज कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया इधर कॉमन रेपो के अंदर, यहाँ मैंने एलएस किया। ये याहू नाम का मेरे को ना एक फाइल दिख रही है। ठीक है, आपको वहां गेटअप पर भी दिख रही होगी। ये देखो याहू नाम की फाइल दिख रही है। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज yahoo.com, आई हैव अ गुड क्लोन वेबसाइट, है ना। इस तरीके से लिख रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया, याहू के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने चीज ना ऐड कर दी। यानी कि एक समझ, मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक कोड को डेवलप कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो आपने लिखा माय नेम इज धीरज कुमार, आई एम न्यू प्रोजेक्ट लीड एंड आई एम वर्किंग इन दिस कोड डेवलपमेंट, दैट्स इट। इस तरीके से मैंने कुछ भी एक कोड जनरेट कर दिया, मतलब आप ये मान लो। अब क्या करते हो भाई आप, तीसरी बार ये हो रहा है ना। अब कोड मॉडिफाई हो चुका है, कैसे चेक करोगे? गिट स्टेटस में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है। भाई ये कुछ रेड दिख रहा है आपको? मॉडिफाइड याहो लिख के आ रहा है। यानी कि आपने कोड में कुछ चेंज किया, गिट ने आपको पकड़ लिया। गिट पकड़ लेता है फटाफट कि आपने क्या करना है।
गिट तुरंत ही आपको पकड़ लेगा कि भाई आपने किया क्या, इसमें मॉडिफाई किया है, पकड़ लेगा आपको, ठीक है। बट अब ये कहाँ है, ये हमारे वर्किंग स्पेस में है। अब इसको क्या करना है हमें, क्या करोगे भाई? अब इसके बाद क्या एक्शन लोगे? गिट ऐड करोगे भाई, गिट ऐड, है ना? क्या नाम है, याहू नाम है, हो गया ऐड। फिर से स्टेटस चेक करो, ग्रीन हो गया, मॉडिफाइड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। पहले अनट्रैक था, अब स्टेजिंग एरिया में आ गया, यानी कि कमिट होने के लिए रेडी हो गया कि भाई मैं कमिटेड होने के लिए रेडी हूं। अब मैं आपके रिपोजिटरी में, यानी जो गेटअप पे बैठा होगा, अब उसको भी दिखेगा जो मैंने कोड को डेवलप किया है। क्या करेंगे, गिट कमिट, हाँ, गिट कमिट हाइफन ए। क्या कमांड चलाते हो भाई, अभी 5 मिनट पहले चलाइए आपने, याद करो भाई। मैसेज दोगे नहीं दोगे, क्या मैसेज दोगे? दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट, हाँ, या फिर दिस इज माई अपडेटेड अपडेटेड कोड, हाँ। इस तरीके से कुछ भी दे सकते हो। वैसे तो इन्वायरमेंट में भाई आपको बताते हैं कि क्या आपको लिखना है यहाँ पर, क्या आपको मैसेज टाइप करना है, जो प्रीवियस चल रहा है उसका नेक्स्ट वर्जन के हिसाब से होता है। दिस इज माई फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, ठीक है। सो फाइल चेंज आ गया भाई, 2 लाइन के अंदर आपने जो है काम किया है, इसके अंदर अपडेटेड हुआ है हमारा काम, ठीक है। अब गिट स्टेटस देखो, अगर आप गिट स्टेटस, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो है कर दिया है, लेकिन अपनी आपने पुश कर दो, और चाहो तो उसको अब आप गिटहब पे ले जाना चाहते हो, पुश कर दो, आपकी लोकल रिपोजिटरी में आ गया, कमिट आपने कर दिया है। अब आपको गिट पुश करना है, जिससे कि वो कहाँ जाएगा, गिटहब में जाएगा, जो कि सबको दिखेगा, ठीक है। उससे पहले कुछ और दिखाता हूँ, गिट लॉग दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये मेरा फर्स्ट वाला कमिट था, है ना, ये फर्स्ट वाला कमिट है। ये सेकंड वाला है जिसमें आपने डाला था दिस इज माई प्रोजेक्ट 2। अब इसमें आपने डाला दिस इज माई अपडेटेड कोड। ये लॉग्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कमिट आईडी बन गई यहाँ पर। कमिट आईडी कैसे चेक करते हो, गिट शो करके चेक करते हो ना आप। भाई इतना कमिट डाल दो, बहुत है हमारे लिए ना, दिखा देगा। भाई नीचे आओ थोड़ा सा, और इस लॉग को समझो। कह रहा है भाई, ये पहले ना ये लिखा हुआ था, हेलो माई नेम इज yahoo.com, आई हैव अ गुड क्लोन वेबसाइट, ये पहले लिखा हुआ था। अब प्लस, प्लस आपने क्या ऐड किया, एक ब्लैंक लाइन डाली है, प्लस तभी उसने 2 दिया था, पता है, एक ब्लैंक लाइन डाली आपने, एक स्पेस जनरेट किया है, प्लस आपने लिखा है माय नेम इज धीरज कुमार, आई एम अ गुड प्रोजेक्ट। ये इस तरीके से आपने ग्रीन सिग्नल में जो आपके सामने आ रहा है वो आपने ऐड किया है। सो इस तरीके से आप देख पाओगे। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अपडेट किया है कोड, मैं सपोज डेवलपर हूँ, मैंने कोड अपडेट किया है, अब मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने गिटहब में पुश करना चाहता हूँ। गिट पुश कमांड चलाओ दोस्त, पुश हो गया आपका मेन ब्रांच में, ठीक है। तो ये लिंक भी है आपके पास, आप यहाँ पर जाके लिंक पे देख सकते हो, मेन ब्रांच में आपका हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव आप देख पाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जाना है इधर। अभी यहाँ पर याहू में 2 चीज लिखी हुई है, रिफ्रेश करना है अपने पेज को, और आपके सामने अपडेट हो गया कोड, और ये सबको दिखेगा, जो भी डेवलपर काम कर रहे हैं उनको दिखेगा भाई धीरज ने ये कोड अपडेट किया है। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट एक्शन लेना है। भाई समझ में आया मैंने अब तक क्या किया है? बट ये कोड जो आपने लिखा था ये 30 दिन के लिए वैलिड है ना? नहीं नहीं भाई, वो की वैलिड है 30 दिन के लिए, ऑथेंटिकेशन वाली। ये तो अच्छा कोड, अच्छा। ये तो ओपन सोर्स है, गिटहब, गिटहब ये तुम्हारा ओपन सोर्स है, गिट तुम्हारा ओपन सोर्स है, कोई पैसा नहीं देना उसका। वो जो मैंने की उसके लिए, रिपोजिटरी के लिए जनरेट की है, यानी कि पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, पुल आउट करने के लिए, वो 30 दिन के लिए है। मैं चाहता तो उसको 60 दिन, 90 दिन भी ले सकता था, वो भी है मेरे पास ऑप्शन। लेकिन वो पहले एक ऑप्शन और देते थे की के लिए, वो कि आप लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। बट अभी उन्होंने ये लाइफ टाइम वाला ऑप्शन इसलिए हटा दिया है, क्योंकि लाइफ टाइम में भी वो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही। वो कहते हैं कि भाई चलो 90 आप लाइफ टाइम के लिए ले रहे हो सकता है कि आपकी की कोई चुरा ले, और लिनक्स के सर्वर में जाकर वो यही कमांड चला दे जो कमांड मैंने अभी दी है, गिट क्लोन वाली। तो आपका तो नुकसान हो गया, है ना। तो सिक्योरिटी कहाँ रही, सिक्योरिटी ये रही कि 30 दिन बाद आप दोबारा से एक नई की जनरेट कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है।
चलो की आप जनरेट करके आप 30 दिन के लिए जनरेट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ की जनरेट कर ली, भूल जाओ आप उसको, क्या दिक्कत है, यहाँ पर जाओ, है ना, सेटिंग्स में जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको SSH एंड GPG की, यहाँ पर जाओ दोस्त, है ना, यहाँ पर आप अपनी एक की जनरेट करो और अपनी कोड को बाईपास कर दो, बात खत्म। आप पुश करो, पुल करो, आपसे ना कोई यूजर नेम मांगेगा ना कोई पासवर्ड मांगेगा, दैट्स इट, सिंपल, बात ही खत्म। भाई आप AWS के इंस्टांस में लॉगिन होते हो, आपसे हम्म। पासवर्ड मांगा आपसे किसी ने, क्या क्या ऐड किया, सिर्फ आपने की ऐड की, और की ऐड होते ही क्या हुआ, बाईपास हो गया, आपने सिर्फ यूजर नेम दिया, EC2-यूजर एंटर मारा, लो सर जी लॉगिन हो गए, रूट से जाना है, SU sudo SU हाइफन किया, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्ट लॉगिन हो गए, राइट। मतलब गिट, इसका गिटहब का काम है कि डेवलपर जो कोड लिखता है उसको ये रखता है मतलब अपने पास में। हाँ, उसको अपने पास रखता है, मतलब एक रिमोट सर्वर है एक तरीके से, मान लो ये एक रिमोट सर्वर है जो सबसे सिंक हो रखा है, यानी पूरा पब्लिकली सिंक हो रखा है ये, ठीक है, मतलब कोई भी डेवलपर जिसको आप एक्सेस दोगे, जिसको ID पासवर्ड दोगे, उसको ये कोड दिखेगा, वो कोड उठाएगा, ठीक है, कोड उठाने को हम यहाँ पर बोलते हैं गिट पुल करना, यानी अभी सिंगापुर वाला जो सर्वर है, वहां पर जाके हम उसको ऑथेंटिकेशन देके पुल करेंगे, तो वो पुल करेगा, कोड के अंदर चेंजेस करेगा, जो भी उसको करने दे, करने के बाद वो क्या कर देगा, कोड को पुश कर देगा, पहले गिट ऐड करेगा, गिट कमिट करेगा, यानी वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में लाएगा, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में लाने के बाद उसको पुश कर देगा, और जैसे ही पुश करेगा वो सबको दिखेगा कि भाई धीरज ने इतना काम कर लिया, अब शोभित आ रहा है, शोभित अब इससे आगे का काम करेगा, उसके बाद अजय आएगा, अजय इससे आगे का काम करेगा, उसके बाद आकाश आएगा, आकाश उससे आगे का काम देखेगा, तो इससे क्या होगा, एक फ्लो बन गया, लाइफ साइकिल बन गया, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, हर कोई अपना काम देख रहा है, अपडेट उसको मिल रहा है, और अपना काम करने के बाद वो नया काम कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑपरेशनल भी हो रहा है, कोड टेस्ट भी हो रहा है, कोड कमिट भी हो रहा है, और कोड सिंक भी हो रहा है सबके साथ, समझ गए, यानी एक ऐसा रिमोट सर्वर जो सबसे कनेक्टेड है, और आप उसका अपडेट ले पा रहे हो, सीधी सी बात है। अच्छा, बहुत और भी फीचर हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी तो ये एक छोटा सा सबसे नॉर्मल फीचर है जो अभी आपने अभी देखा है, अभी मैं इसमें ब्रांचेस की बात करूंगा, ब्रांचेस मतलब एक तरीके से बहुत सारी शाखाएं हो जाते हैं, ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, हमारी तुमने एक वर्ड सुना होगा, स्टेट बैंक में बोला जाता है, हम स्टेट बैंक की बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, है ना, तो यहाँ पर भी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर ब्रांचेस कैसे हैं, यहाँ पर भी ब्रांचेस है भाई, अब ब्रांचेस का रोल क्या है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो गया, तो मैं इस पर सबसे पहले इसको स्टॉप करता हूँ।